नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पंजाब सर्कल के। ठीक है। और इस पे मैं अभी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा वो 68 सीट पे ही बताऊंगा, क्योंकि सीट ऐड होंगी। अगर सीट ऐड होती हैं पोस्टेड वाली तो फिर उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर डिफरेंस आ जाएगा। वैकेंसी अगर 2 वैकेंसी 4 वैकेंसी बढ़ती है तो भी डिफरेंस आ जाता है, तो पोस्टमैन की अगर होती हैं तो भी डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए अभी 68 क्लियर है, तो मैं आपको 68 के हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। और जब अगर सीट ऐड हो जाती हैं और आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर उसके बाद मैं एक और वीडियो बना के आपको क्लियर कर दूंगा कि तब क्या कट ऑफ रह सकता है एक्सपेक्टेड। ठीक है। अगर आप किसी और सर्कल से हैं इसके अलावा, पंजाब के अलावा, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर सर्कल की जल्दी से जल्द वीडियो बनाऊँ, जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँ। लेकिन डेटा इनसफिशियंसी की वजह से वीडियो आ नहीं पा रही है जल्दी जल्दी, तो इसलिए आज पंजाब का डेटा आया था जिस हिसाब से, उस हिसाब से मैं आज कट ऑफ बताऊँगा। तो अगर आप किसी और सर्कल से हैं तो आप अपने मार्क्स, अपना सर्कल और अपनी कैटेगरी, ये 3 चीज़ें कमेंट कर दें, तो उससे हमें और ज़्यादा डेटा मिलेगा और कोशिश रहेगी कि आपके सर्कल की वीडियो भी और जल्दी आए। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा मार्क्स का डेटा आएगा तो ही बता सकते हैं, बिना मार्क्स के डेटा के नहीं बता पाएंगे। ठीक है। तो सभी से ये रिक्वेस्ट है, पंजाब सर्कल से भी है, अगर मुझे लगेगा कि कुछ चेंज हो सकता है कट ऑफ में, क्योंकि बहुत सारे लोग मार्क्स रिवील नहीं करते कहीं पे भी, तो फिर से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा पंजाब के लिए भी। तो इसलिए पंजाब वाले जो देख रहे हैं वीडियो, वो भी अपने मार्क्स, अपनी कैटेगरी और अपना सर्कल भी लिख दें, क्योंकि बाकी लोग भी लिखते हैं तो इसलिए कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि सर्कल अलग तो नहीं है। ठीक है। तो ये सब अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा पेपर के लेवल की बात कर लेता हूँ। तो जो पेपर का लेवल रहा है वो हार्ड था, कोई डाउट नहीं है इसमें, पंजाब का भी हार्ड पेपर था। और इस बार हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थ में जो पेपर होते हैं, मतलब अगर साउथ को हटा दें तो कई सर्कलों में हार्ड पेपर बनाया गया है। कई सर्कलों में इस बार और भी इजी हो गया। जैसे अगर एमपी की बात करें तो उसमें तो हालत ही ख़राब कर दी उन्होंने, बिल्कुल इजी रद्दी पेपर दे दिया। 100 मार्क्स 98 कट ऑफ भी जा सकता है, ये हालत है। लेकिन पंजाब ने अच्छा काम किया है, इस बार भी टफ पेपर बनाया। पिछली बार भी उनका ठीक ठाक पेपर था और इस बार भी टफ पेपर बनाया है थोड़ा सा। तो जो मार्क्स रहे हैं एवरेज लोगों के वो ये रहे हैं, 80 प्लस बहुत कम लोगों के आए हैं हर डिवीज़न में, आप देखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ 80 से कम जाएगी। ठीक है। क्योंकि सबसे पहले तो 3 क्वेश्चन हट गए, तो 94 मार्क्स में से आप लोगों का कट ऑफ बनेगा। उसके बाद पेपर भी टफ था, तो कई सारे ये जो क्वेश्चंस हटे हैं ना, ये क्वेश्चंस भी इतने टफ नहीं थे, एक दो क्वेश्चन के मार्क्स सबके सही थे। तो इसलिए टफ क्वेश्चंस के मार्क्स मैक्सिमम लोगों के अभी भी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं है उससे, नुकसान ही हुआ है। जिनके मार्क्स ठीक ठाक भी थे उनको भी नुकसान ही हुआ है, क्योंकि ये जो हटे हैं क्वेश्चन ये भी ईजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। तो जो एवरेज मार्क्स है 80 प्लस, वो हर डिवीज़न में बहुत कम है। ठीक है। पर एवरेज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि 68 सिर्फ सीट है, उसमें से भी हम यूआर की देखेंगे ये सब, तो फिर कट ऑफ थोड़ा सा हाई बैठ जाता है, क्योंकि सीट कम है, भले चाहे टफ पेपर था। तो आइए सबसे पहले तो सीट देख लेते हैं, 68 किस तरह से डिवीज़न हुआ उसका। ये कट ऑफ है, सॉरी ये वैकेंसी है, जिसमें 31 यूआर की वैकेंसी है, 7 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 17 है, एससी की वैकेंसी 9 है और एसटी की 4 है। ठीक है। और पीडब्ल्यूडी वाली 3 वैकेंसी है। तो उसका कट ऑफ मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो तो आ, ये जितने भी सब लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो पीडब्ल्यूडी वाले बचे हैं उनमें से जिनके भी सबसे ज़्यादा होंगे वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ बाकी सारे कट ऑफ से कम जाएगा। ठीक है, ये रहता है। एस टी एस सी का कट ऑफ भी जब हो जाएगा उसके बाद जाएगा। और दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ कि एस टी एस सी का कट ऑफ पंजाब में ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। एस टी का कम जाना चाहिए, एस सी का ज़्यादा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पंजाब में लगभग सिमिलर रहता है एस टी एस सी का कट ऑफ, क्योंकि एस सी की पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे। अब सबसे पहले यू आर का कट ऑफ देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जो यू आर का कट ऑफ जा सकता है वो मैक्सिमम कट ऑफ जा सकता है 84 मार्क्स, और अगर बिल्कुल वर्स्ट केस हो जाता है तो 86 मार्क्स। ये मैक्सिमम कट ऑफ है डेली में, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। और जो मिनिमम कट ऑफ रह सकता है वो तो 78 रह सकता है, और बहुत ज़्यादा अच्छा केस बन गया तो 76 जाना तो खैर मुश्किल है, अभी हम 78 ही देखते हैं। 78 रह सकता है अच्छा केस। अब मैं आपको एवरेज कट ऑफ लेके चलता हूँ। मुझे लगता है 80 मार्क्स, 80 या 82 कट ऑफ रह सकता है। मैंने मिनिमम मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा मिनिमम बहुत ज़्यादा मैक्सिमम वो सब बता दिया है।
अब एक्सपेक्टेड बताने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है वो रह सकता है 80 मार्क्स। अगर आपके 84 से ज़्यादा है तो आप 100% सेफ हैं, ठीक है, यूआर कैटेगरी से। और अगर आपके 78 से कम है तो चांस थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो अभी नहीं बोल रहा, क्योंकि मार्क्स बहुत ज़्यादा आए नहीं है लोगों के, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि चांस ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एमपी में अगर हम देखें तो अगर किसी के 92 या उससे कम है तो उसका तो कोई चांस ही नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 78 से कम का भी नहीं कह सकते। पंजाब में तो मुझे लगता है यूआर का कट ऑफ 80 मार्क्स से आना चाहिए। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ, ओबीसी की 17 सीटें हैं, मुझे लगता है ओबीसी का कट ऑफ 78 के करीब रह सकता है। मैक्सिमम मिनिमम इसमें बताने की जरूरत नहीं है, वो मैंने यूआर में बता दिया, वही बहुत है। 78 कट ऑफ रह सकता है, और मैक्सिमम इससे ज़्यादा थोड़ा जा सकता है, कट ऑफ चांसेस हैं, और कम जाने के भी हैं, तो इसलिए मैं एवरेज लेके 78 चल रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मुझे लगता है 76 मार्क्स जा सकता है। उसके बाद ये कट ऑफ जो है अगर सीट ऐड हो जाती है तो फिर कम भी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 76 मार्क्स मुझे लगता है रह सकता है, और एसटी एससी का कट ऑफ मुझे लगता है कि 70 मार्क्स तक भी जा सकता है। दोनों का कट ऑफ 78 मार्क्स तक भी जा सकता है, सॉरी 78 नहीं, 70 मार्क्स या उससे कम भी जा सकता है एसटी का कट ऑफ, और 70 तक मुझे लगता है कि एससी टच कर सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक बार एस टी एस सी का और बताता हूँ अच्छे से। मुझे लगता है 72 या 70 रह सकता है एस टी का कट ऑफ, उससे कम भी जा सकता है, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे 70 लेके चल रहा हूँ एस टी का कट ऑफ। एस सी का कट ऑफ मुझे लगता है 72 के करीब रह सकता है, और 70 भी जा सकता है, अच्छा केस अगर रहता है, ठीक है। अगर कम लोग रहते हैं इससे, या फिर ज़्यादा मार्क्स नहीं आए होते एस सी के, तो उसका कट ऑफ भी 70 के करीब जा सकता है। फिलहाल मैं आपको 72 बोल रहा हूँ, ठीक है, एस सी का कट ऑफ। और एस टी का कट ऑफ मैंने बता दिया कि 70 रह सकता है ऑलमोस्ट। तो ये मैंने सारा एक एस्टिमेट दे दिया है, और बहुत ज़्यादा डेटा आया नहीं, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा कमेंट इस मामले में कर नहीं रहे हैं कि इतने मार्क्स हैं ये वो। तो जितने कमेंट आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा निकाल पाना तो मुश्किल है, क्योंकि मैं भी हर जगह की वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेटा किसी एक पर्टिकुलर सर्कल का बहुत मुश्किल है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा कि ये चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मैंने एक एस्टिमेट देने की कोशिश की है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के माध्यम से, कि क्या सीन रह सकता है पंजाब में। पेपर टफ था, नो डाउट। तो आप ये वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अब तो पेपर हो गया, आप शेयर करेंगे तो इससे आपका कोई भी नुकसान नहीं है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा रीच मिले, और मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं और वीडियो आपके लिए बनाऊँ। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।